अस्सलाम वालेकुम बच्चे लोग, कैसे हो। 10वीं की ज्योमेट्री की क्लास में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। हम लोग मुतशाबियत पहला सबक ज्योमेट्री में सीख रहे थे। इसके पहले 2 वीडियो ज्योमेट्री में हो गया है। मश्क नंबर 1.1 पिछले वीडियो में सीखे थे। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है मुतशाबिहत का बुनियादी मसला, जिसे इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्ट में इसको BPT कहा जाता है आमतौर पे। ये मसला आज हम लोग सीखने और समझने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे इसे बगौर देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो बच्चों, ये मसला बहुत ही इम्पोर्टेंट है इम्तिहान के नुक्ते नज़र से। इम्तिहान में ये मसला हमेशा पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 मार्क्स के लिए ये मसला पूछा जाता है। मसला क्या है? अगर एक ख़त किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी, एक ख़त किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी और बाकी 2 अज़ला को 2 मुतफर्रिक, 2 अलग अलग नुकात पे, जैसे यहाँ पे 2 ज़िले हैं, ये है ना, ये 2 ज़िले हैं, बाकी 2 अज़ला को 2 मुतफर्रिक नुकात पर कता करता है, काटता है उसको, वो ख़त उन अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। यानी कि ये ख़त इन कता करने वाले अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। ये मसला हमारे दरसी किताब टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 7 के ऊपर दिया हुआ है। आप लोग उसमें देख सकते हैं, हल किया हुआ मसला दिया हुआ बाकायदा। यहाँ पे दिया हुआ क्या है? मुसल्लस ABC में ख़त L मुतवाज़ी है कता BC, ख़त L मुतवाज़ी है कता BC के, और ख़त L जो है ये ज़िला AB को नुक्ता P पे कता करता है और उसी तरह ज़िला AC को नुक्ता Q पे कता करता है। ये दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पे साबित क्या करना है? AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, ये तनासुब बराबर है, ये हम लोग को साबित करना है। देखें, हम लोग हल करते हैं हम इसको। उसके पहले एक अमल करना पड़ेगा हम लोग को कि कता PC हम लोग को खींचना है, ये रेड कलर से यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसी तरह कता BQ खींचना है। यहाँ पे ये 2 कता खींचने के बाद में हम लोग को ये साबित करना है। अब हम लोग को तो सबूत यहाँ पे रहा। सबूत में सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे 2 मुसल्लस लेना है, मुसल्लस APQ और मुसल्लस BPQ। देखिए यहाँ पे मुसल्लस APQ यहाँ पे दिया हुआ है, उसी तरह दूसरा मुसल्लस BPQ यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे ये मुसल्लस में देखेंगे तो ये वाला जो नुक्ता है ये मुसल्लस में दोनों का मुश्तरक नुक्ता है। इसीलिए अगर से यहाँ पे इसका एक इर्तिफ़ा सामने के ज़िले पे अगर खींचा जाए तो दोनों मुसल्लसों का इर्तिफ़ा मुश्तरक होगा, यानी कि एक ही इर्तिफ़ा होगा। इसलिए अभी पिछले हम लोग टॉपिक के अंदर मुतशाबियत में जो 3 उसूल सीखे हैं कि जिसका इर्तिफ़ा अगर मुश्तरक हो, मसावी हो इर्तिफ़ा, तो उनके मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदों के तनासुब में होगी। अभी यहाँ पे ये दोनों मुसल्लस का कायदा, एक का कायदा हो गया AP और दूसरे का कायदा हो गया BP। तो हम लोग ये तनासुब लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, उसी तरह दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, ये बराबर हो गया, इसका कायदा AP है, मुसल्लस BPQ का कायदा यहाँ पे PB हो गया, या BP भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वजह मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस, इसीलिए इनकी निस्बत AP बटे PB के बराबर है, इनके कायदों के बराबर है। अब हम लोग यहाँ पे एक मुसल्लस का ये निस्बत लिख दिए, इसको अगर हम लोग मसावत नंबर 1 कह देंगे, तो अब दूसरा मुसल्लस लेंगे, दूसरा मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस APQ और मुसल्लस BP, मुसल्लस APQ और दूसरा मुसल्लस BQC। इस तरह से पहले ये वाला मुसल्लस लिए, इस मुसल्लस के साथ में निस्बत इसकी लिए, फिर उसके बाद में APQ, इसी मुसल्लस की निस्बत दूसरा वाला मुसल्लस यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है BQC। अब यहाँ पे इस मुसल्लस का दोनों मुसल्लस अगर देखेंगे हम लोग,
यहाँ पे पी क्यू सी लेंगे, बी क्यू सी नहीं, पी क्यू सी, पी क्यू सी। तो यहाँ दोनों का जो मुश्तरक रास आता है ये नुक्ता पी है। अगर यहाँ से एक इर्तिफ़ा खींचा गया तो दोनों ही मुसल्लस का इर्तिफ़ा यही होगा और इसके रकबों की निस्बत इनके कायदों के तनासुब में होगी। पहला वाला मुसल्लस ए पी क्यू का जो कायदा होगा वो ए क्यू होगा और उसी तरह दूसरा मुसल्लस पी क्यू सी, इसका इर्तिफ़ा यही अगर हुआ, मुश्तरक ये हुआ, तो उसका कायदा क्यू सी हुआ। तो अब हम लोग यहाँ लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, ये हो गया ए क्यू बटे दूसरे का कायदा क्यू सी। इसको अगर मसावत नंबर 2 कहें तो यहाँ पे ये 2 मसावतें बन गई। अब अगर यहाँ पे हम लोग मवाजना करें 2 मुसल्लसों का, एक मुसल्लस बी पी क्यू और दूसरा मुसल्लस पी क्यू सी। यहाँ देखें मुसल्लस बी पी क्यू और मुसल्लस पी क्यू सी, इनके कायदा, इनका कायदा जो है ए पी या पी क्यू ये मुश्तरक है। उसी तरह चूँकि ज़िला बी सी मुतवाज़ी है ख़त पी क्यू के, तो इनके दरमियान में अगर यहाँ दोनों मुसल्लसों का इर्तिफ़ा अगर खींचा जाए तो इर्तिफ़ा मुश्तरक होगा दोनों का, क्योंकि जो मुसल्लस है वो दोनों ही मुसल्लस मुतवाज़ी ख़तूत के दरमियान में, इसलिए इनके रकबे मसावी होंगे। इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। बी पी क्यू ये वाला और दूसरा मुसल्लस पी क्यू सी, ये दोनों के रकबे मसावी होंगे। तो अब देखो यहाँ पे दोनों ही निस्बतें जो दी हुई है, यहाँ पे एक के यहाँ पे नसब नुमा में बटे में बी पी क्यू यहाँ पे है और एक के पी क्यू सी, और ऊपर शुमार कुनिंदा में बटे के ऊपर देखेंगे दोनों ही मुसल्लस ए पी क्यू बराबर है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू बराबर हो जाएगा ये वाली निस्बत के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इसे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। ये दोनों ही मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मसावी हो गई। इस पे ऐसे हम लोग ये अखज़ कर सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। ये जो हम लोग को साबित करना था ये हम लोग के यहाँ पे साबित हो गया। इस तरह से इस मसले को साबित किया जाता है। तो बच्चों इसको प्रैक्टिस करो, किताब में ये दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से वीडियो में से समझेंगे, इसमें से देख कर भी आप लोग हल कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे समझाया हूँ इसमें से बेहतर आप लोग को समझेगा। इसके ऊपर जो दूसरा मसला है मुतनासिबत का बुनियादी मसला है ये। अब इस मसले का अक्स भी है, इस मसले का अक्स किताब के सफ़ा नंबर 7 पे ही नीचे दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लेंगे, उसको जो है आप समझ लेंगे। हम लोग अगले वीडियो के अंदर इसके ऊपर से जो मश्क नंबर 1.2 है वो हल करेंगे। तो आप इंतज़ार कीजिए, अगला वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।